नमस्कार। शरीर, मन और आत्मा के तालमेल पर चर्चा जारी है। प्रत्येक शरीर में एक कंपन होता रहता है और उस कंपन की अपनी एक लय और ताल होती है, जो मन और आत्मा के साथ जुड़ी हुई होती है। इस कंपन को ऊर्जा या एनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें व्यवधान होने पर शरीर में रोग उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। इस बिगड़ी हुई लय और ताल को ठीक करने के लिए स्वर, ध्वनि स्वर, संगीत आदि का प्रयोग किया जाता है। संगीत चिकित्सा को पिछले कई सेशन में विस्तार के साथ चर्चा किया गया है। इससे शारीरिक प्रक्रियाएं नियमित और नियंत्रित होती हैं तथा आध्यात्मिक चेतन का स्तर ऊंचा उठता है। स्वर भी कंपन का ही एक रूप है। जब किसी वाद्य यंत्र के तार छेड़ते हैं तो वातावरण की हवा में विशेष प्रकार का संकुचन और फैलाव होता है और मनुष्य के शरीर में स्थित ऊर्जा भी इन फैली हुई ध्वनि तरंगों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करती है और शरीर, मन और आत्मा के समन्वय पर गहरा प्रभाव छोड़ती है। जैसे जैसे ध्यान में जाते हैं, धीमे स्वर में किया गया मंत्र जाप मन को शांत व श्वसन गति को धीमा करता है। मंत्र चिकित्सा पर चर्चा विस्तार से अगले सत्रों में करने का प्रयास करेंगे। अब पक्षियों की आवाज़ में भी एक लय और ताल होती है और यदि उस पर ध्यान किया जाए तो वह भी शरीर में कंपन पैदा करती है और शरीर की ऊर्जा को प्रभावित करता है। इस प्रकार यदि देखा जाए तो प्रकृति की सभी वस्तुओं में एक लय और ताल होती है, चाहे वे नदियाँ हों, समुद्र हो, ग्रह हो या नक्षत्र हों। आज कोरोना की महामारी ने मनुष्य को बेशक लॉकडाउन के शिकंजे में कस दिया है, लेकिन प्रकृति के लिए यह वरदान बन गया है। नदियाँ साफ हो गई हैं, पॉल्यूशन कम हो गया है, हिमालय की सुनहरी चोटियों को दूर से ही देखा जा सकता है, जंगल के जानवर उन्मुक्त होकर हाईवे पर नजर आने लगे हैं, पक्षियों की आवाज़ें भी कानों को मधुरता प्रदान कर रही हैं। वर्तमान का लॉकडाउन मनुष्य के लिए एक संदेश है कि प्रकृति को अपने मूल रूप में ही रहने दें, उसके साथ छेड़छाड़ ना करें। विभिन्न बीमारियों में कम या उच्च स्वरों की आवृत्तियां देकर दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। आप भी शांत होकर बैठें और धीमे धीमे भाषा स्वरों का उच्चारण करें, दोहराएं, सांस रोकें और लें। यह क्रिया अंतर्दृष्टि में निखार लाकर मस्तिष्क को ऊर्जावान बनाती है, जो शरीर, मन व आत्मा के समन्वय में सहायक होती है। धन्यवाद।